ऊंट मालिकों को जिन लम्हों का शिद्दत से इंतजार रहता है वो आ गया। आखिर सबसे खूबसूरत ऊंटों के चुने जाने का मामला जो ठहरा। संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा फेस्टिवल में कई देशों के ऊंट इस ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के दुनिया भर में खतरा मंडराने के बावजूद इस हफ्ते बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और कतर से ऊंट ब्रीडर्स अपने करीब 40,000 ऊंटों के साथ यहां पहुंचे हैं। अबू धाबी से 120 किलोमीटर दूर लीवा रेगिस्तान में अल दाफरा फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। सालाना होने वाले इस आयोजन में केवल ऊंटनियों को ही हिस्सा लेने दिया जाता है। आयोजकों के मुताबिक ऊंट स्वभाव में उग्र होते हैं, इसलिए उन्हें दूर ही रखा जाता है। अलग अलग कैटेगरी में अनेक मापदंडों पर खरा उतरने के बाद ही विजेता ऊंटों को चुना जाता है। पीढ़ियों पहले इन कैटेगरी को तय किया गया था। आयोजकों के मुताबिक ऊंटों की गर्दन लंबी और पतली होनी चाहिए, साथ ही गाल चौड़े और खुर बड़े होना भी जरूरी है। होंठ लटके होने के साथ ऊंटों की चाल मदमस्त होनी चाहिए। कंटेस्ट के ऊंचे मानकों की वजह से कुछ ब्रीडर्स अपने ऊंटों को विजयी बनाने के लिए गलत तरीकों का भी सहारा लेते हैं, जैसे कि ऊंटों के होठों को फुलाने के लिए प्रतिबंधित बोटॉक्स इंजेक्शन, चेहरे को सॉफ्ट करने के लिए मसल रिलैक्सेंट्स और कुबड़ को ऊंचा करने के लिए सिलिकॉन वैक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सभी ऊंटों को अल दाफरा फेस्टिवल में हिस्सा लेने से पहले कड़े मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है। आर्टिफिशियल टचअप, कृत्रिम तौर पर हार्मोन्स देना और प्लास्टिक सर्जरी पाए जाने पर ऊंट को तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। कुछ वर्षों से एक्सरे और सोनर सिस्टम का इस्तेमाल शुरू होने की वजह से अब ऐसे चीटर ब्रीडर्स की संख्या काफी घट गई है। दरअसल अल दाफरा फेस्टिवल में हर कैटेगरी के 10 टॉप ऊंटों को $1300 से लेकर $13,600 तक नगद इनाम दिए जाते हैं। सऊदी अरब में होने वाले मुख्य कंटेस्ट में सबसे खूबसूरत ऊंट को $6.6 करोड़ का इनाम दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ बड़े नगद इनामों का सवाल ही नहीं है, इसे विरासत और परंपरा से जोड़कर भी देखा जाता है। बेशक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी जैसे शहर दुनिया में विकास की मिसाल बन गए हैं। अब यहाँ तेल संपदा और ग्लोबल बिजनेस ने नक्शा ही पलट दिया है। यहाँ एक से बढ़कर एक गगनचुंबी इमारतें होने के साथ सड़कों पर तमाम आधुनिक ट्रांसपोर्ट के साधन दौड़ते देखे जा सकते हैं। इसलिए अब लोगों को यहाँ कुछ दशक पहले की तरह रोजमर्रा की जिंदगी में ऊंटों का इस्तेमाल अब इतिहास की बात बन गया है। बाहर से आकर यहाँ इतने लोग बस गए हैं कि उनका अनुपात स्थानीय लोगों से 9 गुना ज्यादा है। संयुक्त अरब अमीरात के स्थानीय लोग पुरानी परंपराओं को लेकर बहुत जज्बाती हैं। वो उस दौर को विरासत के तौर पर संजो कर रखना चाहते हैं। अमीरात में ऊंटों की दौड़ के लिए पुराने ट्रैक आज भी मौजूद हैं। अल दाफरा फेस्टिवल के दौरान ऊंटों का दूध निकालने की प्रतियोगिता के साथ बाजों की दौड़ का आयोजन भी होता है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस साल अल दाफरा फेस्टिवल में आने वाले लोगों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य है। साथ ही उनका कोविड टेस्ट में नेगेटिव होना भी जरूरी है। फेस मास्क न लगा होने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। कंटेस्ट में हिस्सा लेने वाले हर ऊंट का जज घंटों तक मुआयना करते हैं। विजेता ऊंटों को सोने और चांदी की लाइनिंग वाली शॉल उड़ाई जाती है और वहीं उनके मालिक को चमचमाती ट्रॉफी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई
तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।